चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन कई बार देखा ये गया है कि जो लोग चुनाव आते हैं उसी समय घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे नेता है जो कि पिछले लगभग 5 सालों से जनता के बीच में रहे हैं। नाम है बहादुर सिंह नंदोला। मेरे साथ मौजूद है बहादुर सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहादुर सिंह जी, जिस प्रकार से देखा गया है कि जब चुनाव नहीं होते हैं उस समय आप लोगों के बीच में रहे हैं और अब जब चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है तो अब तो आपने जो अपनी गति है वो तेज कर दी है। देखिए, हमें समाज सेवा करनी है, तो ये नहीं भी कि जब कोई चुनाव का टाइम आए या कोई विशेष टाइम आए, जन सेवा के लिए तो आदमी को लगातार जनता के बीच में रहना चाहिए। और इन्हीं सब के माध्यम से मैं जनता के हमेशा बीच में रहता हूँ, हर सुख दुख में जाता हूँ और लगभग प्रतिदिन जनता के बीच में ही रहते हैं। देखा गया था कि पिछली बार बीजेपी के जितने भी टिकटार्थी थे जो टिकट की चाह रखते थे उनमें से एक आप अकेले ऐसे व्यक्ति दिखाई दिए जो कि जनता के बीच में रहे। और अब की अगर हम बात करें तो अब टिकट की दौड़ जिसमें हम कह सकते हैं उसमें अग्रिम पंक्ति में आप दिखाई दे रहे हैं। तो जनता के बीच में जाना आपको कितना फायदेमंद हुआ, इसके अलावा पार्टी के जो कदावर नेता है उनके साथ में किस प्रकार का मेल मिलाप? देखिए, एक तो आपने पूछा भी इलेक्शन टाइम में कुछ साथी इलेक्शन टाइम पे बिल्कुल इन टाइम पे पहुंचते हैं। जी। वो देखिए, हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है और हमारा तो हमेशा से यही तरीका रहा कि भी जनता के बीच में रहें। और जो जनता के बीच में आज हम लगातार हैं, तो आज उसका जो फायदा है हमें नज़र भी आ रहा है। हमें नहीं, पूरे जैसे हमारे पुराना विधानसभा के प्रत्येक जन को और जो भी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको भी ये आज दिख रहा है कि भी कौन व्यक्ति जनता के बीच में रहकर काम करता है और कौन समय पर आकर अपना दावा पेश करता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बदला जाना और उसके बाद में नायब सरकार का आना, दिन प्रतिदिन नई नई घोषणाएं हो रही है, उन पर कितना अमली जामा जो है वो सरकार पहनाने का काम? देखिए, हमेशा सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है और आदरणीय श्री नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने, बनते के साथ ही जो जो उनके विषय या जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसी के द्वारा उनको बताया गया, वो तुरंत ही उस पर संज्ञान लेते हैं और उस पर नोटिफिकेशन जारी करके उसको जमीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो थोड़े से निराशाजनक जो रिजल्ट आए थे, लेकिन वहीं अगर हम आपके पैतृक गांव की बात करें तो वहां से अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो आप क्या मानते हैं कि जो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे क्षेत्र के ही नहीं, पूरा पुराना विधानसभा के जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी हैं, हमारे माता समान पिता समान जितने भी नौजवान साथी हैं, सभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, मेरे पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं सभी गाँव वासियों का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मेरे जितने भी साथ में गाँव लगते हैं, वहाँ पे आपस में इस बात का कंपटीशन है कि नंगथला गांव से अधिक परसेंटेज वोटों की मिलेगी बहादुर सिंह नंगथला को या हम ज़्यादा देंगे। ये आपस में उनका कंपटीशन देखने को मिला, मेरे सामने भी हुआ। और पूरे क्षेत्र में मेरे पास बहुत अधिक जनता का प्यार है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो किसान आंदोलन का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन जिस प्रकार से नायब सैनी दिन प्रतिदिन किसानों को लेकर के जो घोषणाएं कर रहे हैं उन पर आप क्या मानते हैं कि किसान कितना साथ आ सकते हैं पार्टी? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें, हमारे हरियाणा के किसान भाई नाराज नहीं थे। वो पंजाब के किसान हमारे कुछ भाइयों को झूठा आश्वासन देके या झूठी तरह से बका रहे थे। आज नायब सिंह सैनी सरकार ने किसान भाइयों की भलाई के लिए जो भी उनकी जन कल्याण की योजना थी, जैसे 133 करोड़ 55,48,000 का जो भी बकाया था, वो उनको माफ़ करने का काम किया। मैं नायब सिंह सैनी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ट्रांसफार्मर किसान भाइयों को खराब हो जाते थे, वो उनको अपने खर्चे पे ठीक कराने पड़ते थे। जी। और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि आगे जो भी ट्रांसफार्मर खराब होगा उसका पैसा सरकार वहन करेगी। और अनेक प्रकार की किसान के भलाई के लिए योजना बना रहे हैं।
जैसे अभी प्रेजेंट में किया है कि बारिश कम होने की वजह से किसान भाइयों के खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं, चाहे डीजल के ले लो, पेट्रोल के ले लो, या जो भी खर्चे बढ़े, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए 2,000 रुपये पर एकड़ का हम्म। मुआवजा देने का भी सरकार ने काम किया है। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया, वहीं अगर बात करें तो लोगों में एक आम चर्चा सी है, किसानों का माफ कर दिया लेकिन मजदूरों की तरफ ध्यान बहुत कम है सरकार का, नहीं आखिर ऐसा क्यों? नहीं नहीं, मजदूरों की तरफ भी बहुत अधिक ध्यान है। आप ये लगा लो, जो भी गरीब व्यक्ति है उनको फ्री अनाज दिया जा रहा है और अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। जो उनके बच्चों की एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन में जो बच्चा 8वीं क्लास तक है उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष स्टाइफंड दिया जा रहा है। जो 10वीं और 12वीं में उनको 15,000 दिया जा रहा है। जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनको 20,000 रुपये दिया जा रहा है। और जो बच्चे मेरिट लेकर आते हैं, जैसे 60% की मेरिट होती है बच्चों की, वो 21,000 रुपये, और 70 वाले को 31,000 रुपये, 80 वाले को 41,000 रुपये, और जो 90 परसेंटेज आती है उनको 51,000 रुपये दिया जाता है। और भी अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बहुत हैं, चाहे साइकिल देना हो मजदूर वर्ग में, या उनके जो भी जिनके पास जो लेबर में जो भी हैं परिवार, उनकी जो भी बेटी की शादी होती है तो उसमें 1,01,000 रुपये का अलग से अनुदान दिया जाता है। उनके बेटे की शादी होती है तो उनको 21,000 रुपये दिए जाते हैं। अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई है जो जमीनी स्तर पर लागू हो गई कि है। कर्जा माफी जैसी स्कीमों के अंदर इन लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, इनको दूर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनके तो कर्जे भी बड़े नहीं होते, छोटे छोटे कर्जवान होते होंगे, अगर किसी ने लिया भी होगा तो। नहीं, ये बात भी हमारे सीएम साहब के ध्यान में है, इसके बारे में भी कोई ना कोई वो अवश्य फैसला लेंगे। अगर उकलाना विधानसभा की बात करें तो पीछे, जैसा कि मैंने पीछे जिक्र भी किया था कि आप टिकट की दौड़ में थे, लेकिन जी इस बार की अगर हम बात करें तो आप अपनी दावेदारी किस प्रकार से मजबूत जताते हैं कि मैं टिकट पक्की लेकर के आ सकता हूँ? देखिए, हमेशा से जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करिए। जो जनता के बीच में रहता है और हर सुख दुख में शामिल होता है, हमारी पार्टी ये अवश्य देखती है कि कौन जमीनी स्तर पर काम करता है, कौन हवा में काम करता है। इन बातों को सब ध्यान में रखते पार्टी अवश्य ही फैसला लेती है कि किसने ज़्यादा मेहनत करी है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ, और जो जनता का प्यार है, इस उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम पे विश्वास जताएगी तो बिल्कुल उकलाना विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे। गठबंधन की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक पिछले गठबंधन की जो कि आपकी सरकार के साथ में रहा, और एक अभी जो मौके पर गठबंधन हुआ है बीएसपी और आईएनएलडी का, इनको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बीएसपी और इनेलो के गठबंधन की जहाँ तक बात है, इनका पीछे भी रहा था और वो लंबे समय तक नहीं चला, जी। वो बीच में ही टूट गया था। और पीछे जो गठबंधन हमारी सरकार के साथ रहा लगभग 4.5 साल तक, तो इसमें हम जैसे तो पूरे हरियाणा के विकास हुए हैं, चाहे कहीं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था या ना था, एक समान सभी विकास हुए। लेकिन हमारे उकलाना के अंदर विकास में कुछ कमियां रह गई हैं। त्रुटियां कुछ रही है, हाँ, आप त्रुटियां मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल त्रुटियां रही है। वो हमारे जो श्री अनूप सिंह जी मंत्री थे यहाँ पे, उन्होंने पूरा ध्यान खुद पे ज़्यादा लगाया और हल्के पे कम लगाया, तो उसमें कुछ कमियां रही। तो सम्मान विकास की बात तो यहाँ फिट नहीं बैठती, क्योंकि उकलाना की जनता तो थोड़ा निराश रही है। हाँ, ये तो देखिए, जो प्रतिनिधि होता है उनका फर्ज बनता है भाई, हमारे क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ पुल की ज़रूरत है, कहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें हरा भरा बनाना है। इन चीज़ों का तो जो प्रतिनिधि होता है उसका ज़्यादा फर्ज बनता है। आप लोगों के बीच सरकार में के, जा रहे हैं, जी जी लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे होंगे, क्या जी, आप उन समस्याओं को किसी प्रकार से नोट वगैरह कर रहे हैं ताकि समय आने पर उनका निदान किया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक एक बात ध्यान में, हर गांव की समस्या है वो भी ध्यान में, और जो अब होने वाली है उनको कराया भी जा रहा है, और जो बड़ी है उनको नोट भी किया जा रहा है ताकि वो भी कराई जा सके। कुछ अभी ऐसी मुख्य अभी तो समस्याएं भी है जो कि पहले करने की होगी? नहीं, ऐसी कोई मेन मुख्य समस्या नहीं है। मैं मुख्य समस्या तो नहीं है। बाकी विकास के लिए हमें देखिए जी, उकलाना में इंडस्ट्री जोन की आवश्यकता है ताकि व्यापारी भाइयों को भी काम मिले और युवाओं को भी वहाँ पे रोजगार मिले, और एजुकेशन हब भी बनाने की ज़रूरत है।
क्योंकि उकलाना क्षेत्र के नज़दीक नज़दीक काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, चाहे टुहाना लगा लो, गुना लगा लो, नरवाना लगा लो। अगर उकलाना में भी एजुकेशन का हब बनेगा तो उससे निश्चित ही है कि उकलाना के जो एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, उनको अवश्य फायदा मिलेगा। तो उकलाना की जनता से लास्ट में अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपके माध्यम से जनता से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक एक वोट कमल के निशान पर देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, ताकि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आदरणीय श्री नारायण सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, ताकि वो पूरे 5 साल जनता की सेवा करते रहें। जैसे आपने देखा कि कुछ ही समय में पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर उनकी लोकप्रियता की चर्चा बढ़ती जा रही है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि उनकी लोकप्रियता ऐसे बढ़ती रहे और जनता की सेवा करते रहें। जी, धन्यवाद। तो बहादुर सिंह नंगथला जी हमारे साथ मौजूद थे और आपको ये इनकी जो चर्चाएं थी, जो भी हमने आपके जो सवाल थे वो किए, उनका जवाब जो इन्होंने दिया है वो आपको कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। और उकलाना के अंदर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी किस कदर अपना प्रभाव बढ़ा सकती है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।